यहाँ पे पूरी फैमिली बाहर निकल के खड़ी होती है और ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इशी माँ और रमन सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इधर पद्मा अपने बेटे को समझाने के लिए तैयार हो जाती है। वो आती है इनके ऑफिस अपने बेटे से बात करने के लिए और फिर इधर पूछते हैं ये लोग से कि तुम लोग यहाँ पे क्यों इतने परेशान क्यों खड़े हो। तो फिर ये लोग बताते हैं कि वो दोनों पता नहीं कहाँ चले गए हैं, हमें शायद कमिश्नर ऑफिस जाके देखना चाहिए, वो वहीं होंगे। फिर सिमी मनी से कहती है कि तुम भी इन लोग के साथ जाओ, मैं घर में मम्मी और पापा का ध्यान रखती हूँ। वो नेहा बहुत ही चालाक है, कुछ कर ना दे। उसके बाद वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फिर यहाँ मनीष को लाया जाता है तो फिर मनीष बोलता है मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। फिर वो अपनी माँ को देखता है, फिर बोलता है कि तुम क्यों लेके आए हो माँ। वो बोलता है कि ये दोनों बहुत ही बदमाश है, ये दोनों हमें झूठे मूठे केस में फंसा रहे हैं। तो फिर पद्मा उसे एक थापड़ मारती है और बोलती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी वजह से किसी की जान जा सकती है, तुम्हें यहाँ पे सच बोलना पड़ेगा। फिर वो बंदूक उठा लेती है कि मैं अपने आप को मार लूँगी, तुम इनके खिलाफ़ गवाही नहीं दोगे। फिर वो इशिता बोलती है कि आप रहने दीजिए प्लीज़, मैं जेल चल जाऊंगी लेकिन आप प्लीज़ कुछ मत कीजिए। तभी इशिता उनके हाथ से बंदूक छीन लेती है। फिर वहाँ से मनीष को ले जाया जाता है। फिर इशिता बोलती है कि आप ये क्या कर रही हैं। तो फिर पद्मा बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोग की कोई मदद नहीं कर पाई। फिर यहाँ पे ये लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं। इशिता इन लोग को देखकर चौंक जाती है। बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम लोग ये सब देखो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से आने के लिए नहीं बताया। उसके बाद यहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर आती है और वो उसे ले जाने लगती है। तभी रूही बोलती है कि नहीं, आप मेरी माँ को ऐसे कैसे ले जा सकते हैं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। फिर यहाँ पे कमिश्नर आते हैं और वो बोलते हैं कि मनीष अपना गुनाह कबूल करना चाहता है। फिर वो लोग सब अंदर जाने लगते हैं। तो फिर कमिश्नर बोलता है कि तुम लोग नहीं अंदर जा सकते हो। फिर इशिता बोलती है कि तुम लोग घर जाओ। मनीष अपनी माँ को जाकर बोलता है कि मैं माँ ये सब जो भी करूँगा आपके लिए करूँगा, मैं इनके खिलाफ़ सारी सच्चाई बताऊँगा, मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ इन लोगों के साथ रह रहकर जानवर बन चुका हूँ, अब मुझे माफ़ कर देना। फिर उसकी माँ उससे गले लगा लेती है। फिर मनीष इशिता रमन से बोलता है कि आप लोगों ने मेरी माँ की जान तब बचाई जब मैंने आपकी मदद करने से इनकार कर दिया था। मैं आपके लिए सारी सच्चाई आपको बताऊंगा इन लोगों को और वो आपको बेगुनाह साबित कर देंगे। बहुत ही परेशान होती है कि वो लोग कमिश्नर ऑफिस गए हैं, पता नहीं क्या होगा। परेशानी का नाम सुनकर ही इसकी माँ बोलती है कि क्या हुआ, तुम लोग इतनी परेशान क्यों हो। तो वो बोलती है कुछ नहीं, बस हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया था इसलिए। फिर यहाँ पर बात बिगड़ जाती है तो इनकी एक नई जो नौकरानी आती है वो बात को संभाल लेती है और वो बोलती है कि मम्मी जी आप जाइए कमरे में आराम कीजिए। उसके बाद इधर दोनों नेहा के बारे में डिस्कशन करने लगती है कि वो बहुत ही बदमाश है, इसने हम सबकी लाइफ को उथल-पुथल करके रखा हुआ है। आ चुके होते हैं। फिर मनीष अब बोलता है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। उसके बाद वो बताना शुरू करता है कि वो कैसे इशिता भल्ला को फंसाता है। उसकी बेटी की एक फ्रेंड हमारे गैंग की एक मेंबर थी, तो हमने उसे फंसाया और फिर उसके ज़रिए इशिता को ब्लैकमेल किया कि वो साहिना साहब बन सके। फिर वो सारी बातें इन लोगों को बताता है कि कैसे उन्होंने क्या क्या किया था। फिर इशिता बोलती है कि हाँ ये लोगों ने सच किया है और मैंने इन लोगों के बहुत सारे कारोबार को पकड़ाया भी है, जितने भी इन लोग के लोग थे मैंने एक बार पुलिस को फ़ोन किया था और इनके बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। तो फिर वो बोलती है कि सब के पीछे साहिल शाह है। फिर यहाँ पे मनीष बोलता है ये सब मैं और पीछे साहिल शाह करते थे, साहिल शाह का इससे कोई नाता नहीं है। ये सुनकर इशिता बोलती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। वो जज को बताती है कि इन सब के पीछे साहिल शाह है, ये झूठ बोल रहा है। तो फिर वहाँ पे मनीष बोलता है कि देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना आराम से अपनी बात कह सकूँ, अगर ये बीच में ऐसे ही बोलती रहेगी तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। तो जज इशिता को शांत करवा देता है। फिर वो बोलता है कि ये सब मैं और शाहिद मिलकर करते थे, उसमें साहिल शाह का कोई भी हाथ नहीं है। इन सबके सारे सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इशिता को इशिता ही घोषित करते हैं, वो साहिना नहीं है। हमें पता चल चुका है कि इन लोगों ने झूठ मूठ का उन्हें फंसाया था। और फिर साहिल का वकील बोलता है कि अगर ये सब सच हो ही गया है तो क्या अब साहिल को जेल मिल सकती है। तो वो बोलता है हाँ साहिल को बेल मिल सकती है। और उसके बाद यहाँ पे मनीष को पूरे सबूतों के साथ कोर्ट में पेश करने की बात की जाती है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है कि ये सब मत करो, लेकिन मनीष नहीं सुनता है। फिर उसकी माँ बोलकर जाती है कि मुझे शायद आप लोग की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी, आप लोगों के कारण मेरा बेटा फंस चुका है, अब मेरे बेटे को पता नहीं फांसी हो सकती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अब आप इशिता बन चुकी हैं, अब आपका साहिना से कोई नाता नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि हम तो बन चुके हैं लेकिन अब साहिल बच जाएगा, हमें उसे भी फंसाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे घर वालों को
इशिता और रमन बता देते हैं कि उन्होंने साहिना का केस से हमेशा के लिए छुट्टी कर ली है। अब वो इशिता बनकर ही रह सकती है। अब साहिना और उसका कोई नाता नहीं होगा। ये सब सुनकर सब कोई खुश हो जाते हैं। बेचारे लोग की शक्ल पे हंसी आ जाती है।